Good morning, everyone, and welcome to my sociology class. Today, my topic is secularism. This is a very important topic. Let's start the topic. So, secularism means क्या है कि कोई भी religion organization के अंदर मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ द पीपल नहीं हो सकता. ये सबको मतलब इक्वली दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन सेक्युलर कंट्री. जैसे कि इंडिया में सब धर्मों का समान आदर होता है. इनफैक्ट मैं हिंदू हूँ. जैसे मैं एक बार रोजा रखी थी. मैं बंगाली हूँ लेकिन मैं भी रोजा रखी थी. ये पॉसिबल हुआ था. मुझे पता चला कि रोजा का जो सिस्टम है ईद के टाइम पे वो कैसे कैसे होता है. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. तो कैसे होता है, कैसे वो लोग पूरे दिन बिना खाए कैसे रहते हैं. ये पॉसिबल हुआ है इसीलिए क्योंकि हम लोग के देश सेकुलर है. हम लोग चाहे मैं हिंदू होके चाहे मुस्लिम का कुछ रिचुअल्स में मान सकती हूँ. मुस्लिम भी मान सकते हैं हम लोगों के हिंदू का रिचुअल्स. सो secularism in India thus doesn't mean that the separation of the religion. secularism का मतलब है separation नहीं है. धर्म को कभी भी हम लोगों के जीवन से अलग किया नहीं जा सकता. लेकिन किसी भी धर्म को पर्टिकुलर किसी भी धर्म को आप मतलब बहुत ज्यादा मान्यता दे ये भी नहीं है सेकुलरिज्म में. तो इंडिया का सेकुलरिज्म में तो ये बिल्कुल ही नहीं है. ये आप लोगों को बेहतर पता है. Examples: secularism is belief systems that rejects religion, that believe that is the religion should not be the part of the affairs of the state, part of the public education. That is secularism क्या है, religion क्या है. religion को ये पार्ट ऑफ द स्टेट के जैसे कि पॉलिटिकल पार्ट से रिलीजन को अलग रखा है. पब्लिक एजुकेशन से रिलीजन को अलग रखा गया है. दैट इज सेकुलरिज्म में डिसएडवांटेज क्या है. डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल पार्टी टेक एडवांटेज. ये मेन चीज है. सेकुलरिज्म में पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, जिस एरिया में सपोज मतलब जिस एरिया में कम्युनलिज्म का मतलब चांसेस ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, उसी का एडवांटेज लेते हैं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए. तो as a state it doesn't interfere into the religious norms, different religious processes and their own law. कुछ religious process होता है. हर एक रिलीजियस प्रोसेस का एक खुद का एक लॉ होता है. स्टेट इसमें दखलंदाजी नहीं करता. स्टेट सिर्फ ये देखता है कि शांतिपूर्ण से पीसफुली वो रिलीजन जो भी कस्टम्स है, रिलीजन रिचुअल्स है, वो पीसफुली हो जाए. That is a different model of secularism. Secularism means the separation of the religion from political, economical, social, cultural aspects of the life. Religion means to the treated as the purely personal matter. Religion ये बिल्कुल ही पर्सनल मैटर है. जैसे मैंने कुछ देर पहले मैं एक एग्जांपल दी, मैं भी लाइफ में एक बार मैंने रोजा रखी थी, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है, किसी ने भी मुझे मना नहीं किया. We will consider two models, that is the Western model and the Indian model for secularism. Western model क्या है, state and religion are the separate sphere. State and religion बिल्कुल अलग है. Mutual inclusion and the state and religion principle distinct of the state from religion and no legitimacy intrusion to the religion in the state. The state cannot aid any religious institution. State कभी भी कोई भी religious institution के aid नहीं कर सकता. State cannot be hinder the activities of the religious communities is they are within the broad limits set up by the law and law of the land. तो ये है Western model का जो secularism है. Now, Indian model का secularism क्या है? Indian secularism is the fundamentally different from the Western secular. It doesn't focus on the chart state separate of the idea. Interreligious equality is crucial to the Indian conception. That is the interreligious equality जो होता है
इंडियन मॉडल में, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है और ये भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया में इंटर रिलीजियस इक्वलिटी जो हाईलाइटेड वर्ड है, ये होना इंडिया के कंसेप्ट के लिए, पॉलिटिकल कंसेप्ट के लिए, स्टेट के कंसेप्ट के लिए क्रूशियल है। The main point क्या है? The term of the secular means the separate from the religion, having no religious basis. The secular person is one does not weigh this his moral values to any religion. Secularism means separation to the religious form, political economy, and the social cultural aspects of the religion being treated to the purely personal matter. ये मैंने पहले भी कहा था, यही मेन पॉइंट है। ये आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए सेकुलरिज्म के हिसाब से, तो यही बात है। तो ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका फायदा लेता है। कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सिखिज्म, ये सब इंडिया का सजेस्ट दैट द नो नेसेसरी कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडर्नाइजेशन एंड द सेकुलराइजेशन। तो ये लोग बोलते हैं कि ये जो कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सिखिज्म, ये सब जो है इंडिया सजेस्ट करते हैं, ये कभी कभी अपना सर चढ़ के बोलते हैं। इंडिया सजेस्ट करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के साथ सेकुलरिज्म को बिल्कुल ही अलग रखा जाए, बिकॉज बोथ आर प्योरली डिफरेंट। So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.